नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज पहाड़ से मैदान तक। उत्तराखंड देहरादून राज्य के अंतर्गत ग्राम हरिपुर कालसी के राजकीय प्राथमिक विद्यालय का भवन है या खंडर। एक तरफ राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त बनाने का दावा कर रही है, साधन संसाधन से स्कूलों को लैस करने की बात कर रही है, वहीं कालसी के हरिपुर गांव के विद्यालय की ये स्थिति प्राथमिक विद्यालय अपनी बदहाली पर रो रहा है। भवन की हालत इतनी जर्जर है कि मानो किसी जमाने का खंडर हो, जिसे देखकर लोगों का तन मन शेर उठता है। आइए दिखाते हैं आपको प्राथमिक विद्यालय भवन की जर्जर हालत। लाइव रिपोर्ट हमारे रिपोर्टर सुभाष पोनियाल के द्वारा। नमस्कार, अभी मैं मौजूद हूँ देहरादून जिले के कालसी ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम हरिपुर राजकीय प्राथमिक विद्यालय में, और उस विद्यालय की दशा और दिशा आप तक दिखाने की कोशिश करूंगा। इस विद्यालय को मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि आप ऊपर आए। आप इस विद्यालय को विद्यालय कहेंगे या खंडर कहेंगे, ये अपने आप में सोचने का विषय है। इस विद्यालय की आप जर्जर हालत देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो फैकल्टी, जो टीचर हैं और जो बच्चे हैं, तो किस तरीके से सहमे इस बिल्डिंग के अंदर जाते होंगे। बिल्डिंग की जो हालत आप देख सकते हैं कई सालों से जर्जर है, और जो यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनका कहना भी है कि हम अपने बच्चों को यहाँ पे विद्यालय भेजने से डरते हैं, कतराते, न जाने कब ऐसी घटनाएं हो जाए जो हमारे बच्चों का काल बनकर आ जाए। तो इसी संबंध में जो यहाँ का जो स्टाफ है, यहाँ के जो प्रधान है, उनसे भी हम बात करेंगे। और ये विद्यालय लगातार करीबन 3-4 सालों से जो यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं वो भी सरकार को अपने प्रस्ताव के माध्यम से सूचित कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर जो है बिल्कुल गौर नहीं कर रही है। लगभग मुझे लगता है जौनसार बावर का जो विद्यालय है जौनसार बावर में, चक्राता विधानसभा में, तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है बच्चों की वो यहाँ हरिपुर देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी सरकार क्यों इस पर नजरअंदाज कर रही, क्यों ऐसे जर्जर जो बिल्डिंग है, बिल्कुल कस्ता बिल्डिंग है जिसकी हालत बहुत गंभीर है। जो टीचर है वो बाहर, आप देख सकते हैं कि बच्चों को जो है बाहर उनको जो पढ़ाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक भय, एक डर बना हुआ है। और जो टीचर लोग हैं अपने आप वो भी अंदर बैठने के लिए कतरा रहे हैं। सीधा रुख करते हैं जो यहाँ हमारे जो प्रधान है हरिपुर ग्राम पंचायत के श्री जोहार सिंह चकीर जी, और आप अध्यक्ष भी अभी प्रधान संगठन के। सर, क्या कहेंगे इस विषय पे? आप कहीं ना कहीं जो ये बिल्डिंग को लेकर के आप लगातार इस पे अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार को ज्ञापन भी दे रहे हैं और इस पे सुनवाई नहीं हो पा रही, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं पोनियाल जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपना समय देकर यहाँ विद्यालय में आपने पूरी स्थिति को अभी बहुत बारीकी से देखा है और बहुत बारीकी से समझाने की कोशिश भी करी है। और पिछले निरंतर हम 2 साल से और उससे कई सालों से हम निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा है वो आज के समय के लिए बहुत जरूरी चीज है। और हम तो ये कहते हैं भवन नहीं है, मंदिर है। और मंदिर, जो शिक्षा का मंदिर है, वो स्थिति इतनी खराब हो रखी है, मेरे समझ में ये बात नहीं आती कि अधिकारी देख क्या रहे, कर क्या रहे, वो लोग इस चीज का चिंता और चिंतन क्यों नहीं करते हैं। छोटे छोटे बालक है, छोटी छोटी बालिका है, यहाँ पे रहती है, पढ़ती है, बच्चे आते हैं, माँ बाप आज इतना डर रहे हैं, इतना ज्यादा उनको डर महसूस होता है कि हमारे बच्चे सुबह जाते शाम को किस स्थिति में आएंगे। भवन की स्थिति देखिए आप, छत देखिए, गिरने वाला है। कई बार हमने क्षेत्र पंचायत की बैठक में कालसी में भी ये प्रश्न उठाया है, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। सीएम पोर्टल में मैंने कई बार लिखित रूप से और मौखिक रूप से भी हमने वहां पे दर्ज करा रखी है, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। आज स्थिति ये हो गई कि आज सारे अध्यापक और हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। एक जौनसार बावर का एक प्रथम, मैं कहता हूं कि प्रथम स्कूल है। ये स्कूल ऐसा है जहां से टोटल स्कूल पर जितने भी हमारे जौनसार बावर में है, सबसे ज्यादा संख्या हरिपुर में, मैं कहता हूं कि 60 से ऊपर, लगभग 70 के लगभग बच्चों की यहाँ पे संख्या है। और इस बड़ी संख्या में भी बावजूद भी स्कूल की जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था कहीं ना कहीं हम लोगों को दुखद कहते हुए भी हमें दुख होता है कि जब इतना अच्छा स्कूल है, इतने अच्छे बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, और हमारा ये जो शिक्षा का मंदिर है वो खंडर होने की स्थिति में आ रहा है। और मैं ये कहना चाहूंगा, अपने जो शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी हैं, माननीय क्षेत्र के विधायक हैं, उनसे भी अनुरोध करना चाहूंगा कि इस पे आप थोड़ा सा नजर रखें और तुरंत इस नए भवन का आप जो भी इस पे प्रक्रिया उसको तुरंत उसको निस्तारण करने की कृपा करें। धन्यवाद जी। तो आपने अभी सुना जो यहाँ के जो प्रधान भी है और संगठन का अध्यक्ष भी है। मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि आप अंदर भी हम लाइव जो आपको तस्वीरें दिखाएंगे। कहीं ना कहीं सरकार जो है शिक्षा के प्रति सरकारी विद्यालयों में पूरा ड्रेस से लेकर के, खाने से लेकर के सभी चीज फ्री कर रही है, लेकिन उस पर एक बिल्डिंगों के ऊपर जो बिल्कुल ध्यान नहीं जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दुर्दशा बिल्डिंग की हो रही है। हम खुद अपने आप अंदर जाने से
थोड़ा सा कतरा रहे हैं, डर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि छत है पूरी, वो छत यहाँ पे जगह जगह से जो है उसके जो पीस है, जो लेंटर है वो टूट चुका है और गिरने की कगार में है। जानो ये बिल्डिंग नहीं, विद्यालय भवन नहीं है, कहीं ना कहीं खंडर देखने को लग रहा है। आप देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि कहीं वर्षों पुराना कोई खंडर है और इसके अंदर कौन अपनी जान जोखिम में डालेगा। यहाँ के जो टीचर है, बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं बाहर बरामदे में, बाहर खुली जगह बैठने पढ़ाने में मजबूर हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं अन्य जो रूम है उनकी दशा यही है। और कहीं ना कहीं सरकार जो है पढ़ाई के साथ साथ जो सेवाएं दे रही है, खान पान दे रही है, ड्रेस दे रही है, लेकिन बिल्डिंगों के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो आप अभी जो यहाँ के जो प्रिंसिपल साहब है उनसे भी मिलते हैं, उनसे भी वार्ता करते हैं कि आपके द्वारा किस तरीके से जो है विभाग को आपने कोई सूचना दी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यही स्थिति है। आप देख सकते हैं ये विद्यालय की स्थिति है। कहीं ना कहीं जो पूरी बिल्डिंग जो जर्जर है, गिरने की कगार में है। और अभी रुक करते हैं जो यहाँ के प्रिंसिपल साहब है, उनसे भी बात करते हैं कि आप देख सकते हैं, कैमरामैन से कहूंगा कि देखो बच्चों को किस तरीके से बाहर पढ़ाया जा रहा है। एक डर बना, एक भय बना कि बिल्डिंग के अंदर जाएंगे तो हम कहीं ऐसा कोई चोटिल ना आ जाए, कोई ऐसा कोई अनहोनी ना हो जाए। सर पहले तो आपका स्वागत है सर। आपको भी सैल्यूट है। आप इस जो मैं विद्यालय भवन नहीं कहूँगा, मेरे नज़र में तो अभी खंडर लग रहा है। आप बच्चों को लेकर के किस तरीके से यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो सर क्या कहेंगे, आपकी जो खंडर विद्यालय है इसके प्रति आपने कोई प्रस्ताव वगैरह विभाग को सूचित किया है क्या? उसकी सुनवाई नहीं हो पा रही है ऐसा कुछ? सबसे पहले धन्यवाद आप सभी का, मीडिया कर्मी। और हमारे जो भी हमारी विद्यालय प्रबंधन समिति की जो मासिक बैठक होती है, उसमें हमेशा सबसे चिंता का विषय, पहला प्रस्ताव यही होता है कि ये पुनर्निर्माण बिल्डिंग का कैसे किया जाए, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती है यह बच्चों की सुरक्षा हमारे लिए। आप बिल्डिंग की स्थिति आप देख रहे हैं, हम लोग ये बच्चे भी है बाहर, अभी पढ़ाना पड़ता है इनको। अब हमारे बच्चों को शिक्षा देना तो हमारा कर्तव्य है। तो ये बरसात में स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है, बरसात आने वाला है तो सब बच्चों की चिंता हमारे लिए चिंता हो जाती है हमें। ये ऊपर से छत के टुकड़े गिरते हैं बार बार। पिछले साल से हम ये प्रस्ताव हमने मई में भी दिया था और इसके डीपीआर बना के सिंचाई विभाग ने हमने आगे भिजवाया था। हमारे जो शिक्षा अधिकारी हैं जो ब्लॉक के, वो भी लगे हुए हैं इस कार्य में। लेकिन अब पता नहीं क्या, मैं इस संबंध में क्या कहूँ, क्या समस्या है विभाग की या जो भी है, क्या पर बजट नहीं है, क्या है। तो आगे हम लगातार इसको दे रहे हैं, हर मीटिंग में प्रस्ताव दे रहे हैं, लेकिन स्थिति बड़ी गंभीर है। और ये मुख्यालय का स्कूल हमारा है और यहाँ पर बच्चे बैठने के लिए भी हमारे पास पर्याप्त जगह नहीं है। सर बच्चे कितने हैं अभी? बच्चे भी इस समय 64 बच्चे हमारे बच्चे। मुझे लगता है सर जौनसार पावर के जितने भी विद्यालय हैं सबसे ज्यादा बच्चे यही होंगे। हाँ लगभग कुछ गिने चुने स्कूलों में हमारा स्कूल है। कालसी ब्लॉक में 2 ही स्कूल ऐसे हैं, एक व्यास नहरी और एक हमारा हरिपुर, जहाँ पे छात्र संख्या इतनी अच्छी है। और ये छात्र संख्या यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर आसपास में निजी स्कूल भी हैं और ये अच्छी अगर ये बिल्डिंग बन जाए तो यहाँ पे बच्चे 100 से ऊपर जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हमारे पास शिक्षक भी पर्याप्त संख्या में है, बहुत अच्छे टीचर्स हैं हमारे। तो लेकिन हम फिर भी चुनौती इसको देखते हुए काम कर रहे हैं। जी, तो आपने अभी सुना कि कहीं ना कहीं चुनौती देख करके यहाँ पे जो फैकल्टी वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और आगे किस तरीके से जो है शासन प्रशासन इस विद्यालय के प्रति गौर करता है, किस तरीके से इस पर नजर रखती है। और इसी के साथ जुड़े रहिए हर नई खबरों के साथ। मेरी नियुक्ति को लगभग 2 वर्ष का समय हो चुका है और इन 2 वर्षों में राजकीय प्राथमिक विद्यालय हरिपुर और राजकीय उच्च प्राथमिक हरिपुर जो हमारा विद्यालय है, दोनों बेहद जीर्ण अवस्था में हैं। उसके लिए मेरे द्वारा सबसे पहले उच्च स्तर पर इस प्रस्ताव को भेजा गया और जो हमारी RWD या जो भी सरकारी निर्माणदायी संस्था है PWD, उसका निष्प्रयोज्य प्रमाण पत्र बनाकर उसकी DPR अवस्थापना खंड विकासनगर डाक पत्थर द्वारा जो सिंचाई विभाग है उसके द्वारा उसकी DPR तैयार कर दी गई है। वित्तीय स्वीकृति आनी अभी बाकी है। बाकी स्कूल की फाइनल जो रोड मैप है वो तैयार हो चुका है। वित्तीय स्वीकृति का ही हम लोग वेट कर रहे हैं कि अगर इस सत्र में वित्तीय स्वीकृति आ जाती है तो नया भवन का हम लोग निर्माण तुरंत शुरू करेंगे, क्योंकि वो हमारे विकासखंड के सर्वाधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों में है। और बरसात के दिनों में वहाँ वाकई बहुत विकट स्थिति हो जाती है। जब पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के सर पर गिरते हैं तो तब हमें वैकल्पिक तौर पर उनको इधर उधर शिफ्ट करना पड़ता है, लेकिन वो भी बहुत ही कंजेस्टेड वे में है, क्योंकि 105 बच्चों को एडजस्ट करना हमारे लिए बहुत टफ सिचुएशन हो जाती है। तो हम खुद अपने स्तर से इस प्रयास को कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे बच्चों को नया भवन मिले
और वो अपने नए भवन में पढ़ाई शुरू कर सकें।